अस्सलाम वालेकुम जी। सो हम लोगों ने गर्ड पढ़ लिया था, तो जल्दी से हम उसके क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। सो वो क्या बताते हैं कि एक 55 ईयर ओल्ड मेल है और उसकी हिस्ट्री है 2 महीने से उसको रेट्रोस्टर्नल पेन है, ठीक है, और रिफ्लक्स है फूड कंटेंट का सम टाइम जो फेरिंग्स तक आ जाता है, स्पेशली जब वो बेंड करता है ड्यूरिंग प्रेयर। तो आपको पता है, हमने कहा था रीगर्गिटेशन एंड हार्ट बर्न होता है, स्पेशली तब होता है जब वो लीन फॉरवर्ड करता है, लेट जाता है या बेंड करता है। तो ये क्लियर कट टिपिकल सिम्टम्स है गर्ड के। उसके नाइट टाइम अटैक्स भी होते हैं, कफ के भी और वीज के भी। हमने कहा था रात को उसको चॉकिंग होती है और लैरिंग्स उसका इरिटेट होता है, सो वो नींद से उठ जाता है। फिजिकल एग्जामिनेशन अनरिमार्केबल है। व्हाट इज मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस, तो वो गर्ड है। व्हाट आर 3 ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल विच शुड बी यूज इनिशियली। अब चूँकि 2 महीनों से है तो हम मेडिकल ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे बेटे, फार्माकोलॉजिकल, नॉन फार्माकोलॉजिकल एंड मेडिकल सर्जिकल, ये 3 ऑप्शन होती हैं। अब अगर फार्माकोलॉजिकल में हमने 3 ऑप्शंस देनी है तो वो आपको पता है पीपीआईज हैं, एंटी हिस्टामिनिक हैं और एंटासिड्स हैं। और सबसे पहले जो यूज़ हमने करनी है वो पीपीआईज हैं, और बाकी सारा चीज़ मैंने आपको ड्यूरिंग लेक्चर एक्सप्लेन की है। व्हाट लाइफस्टाइल एडवाइस, एडवाइस हम क्या देंगे उसको कि एक तो वो एक्सरसाइज करेगा और वेट को अंडर कंट्रोल रखेगा, फिर अपने बेड को एलिवेट कर देगा, रात के टाइम कम खाना खाएगा, थोड़े थोड़े पार्ट्स में खाएगा, स्पाइसी फूड को अवॉइड करे, स्मोक कर रहा है तो ना करे, ठीक है। एक 44 ईयर ओल्ड मेल है, वो ओबीज है काफ़ी ज़्यादा, और उसको हार्ट बर्न और इनडाइजेशन है और उसको वाटर ब्रैश, ठीक है। हमने कहा था जब ये एसिड आपके इसोफेगस में एंटर करता है तो रिफ्लेक्सली स्लेवरी ग्लैंड स्टिमुलेट होते हैं और मुंह थूक से बढ़ जाता है, जिसको वाटर ब्रैश कहते हैं। एंडोस्कोपी परफॉर्म की और हाइटस हर्निया मिल गया। व्हाट आर द 2 टाइप्स ऑफ हाइटस हर्निया, बेटे आप सर्जरी में पढ़ा होगा आपने। हाइटस हर्निया 2 तरह का होता है, एक को हम कहते हैं स्लाइडिंग हाइटस हर्निया और एक को हम लोग रोलिंग हाइटस हर्निया कहते हैं। फिर एक जो है वो मिक्स भी होता है, ठीक है। सो आपने स्लाइडिंग एंड रोलिंग जो है वो लिखना है। एंड राइट 4 कॉम्प्लिकेशन दैट आर एसोसिएटेड विद गर्ड रिफ्लक्स डिजीज़। अभी मैंने आपको कॉम्प्लिकेशंस पढ़ाई हैं कि इसमें ईसोफेजाइटिस हो सकता है, बैरेट ईसोफेगस होता है, आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया है, स्ट्रक्चर है और गैस्ट्रिक वल्वुलस कॉमनली आपने लिखना है, क्योंकि ये है ही आपके पास हाइटस हर्निया का केस, ठीक है। एनलिस्ट द ट्रीटमेंट ऑप्शन, ज़्यादातर पेशेंट जो है एसिम्प्टोमेटिक हो तो ट्रीटमेंट नहीं करते, सिम्प्टोमेटिक हो तो हम सारा गर्ड वाला ट्रीटमेंट करते हैं, और गर्ड वाला ट्रीटमेंट आपने लिखना है फार्माकोलॉजिकल सारे का सारा वो पीपीआईज वाला, ठीक है। और अगर बहुत सुवियर सिम्टम हो तो फिर हम सर्जिकली इसको रिपेयर करते हैं थ्रू एब्डोमिनल या थोरेसिक अप्रोच, ये आपने लिखना है, ठीक है। उसके बाद कहते हैं एक मिडिल एज लेडी है और वो प्रेजेंट करती है सुवियर बर्निंग सेंसेशन बिहाइंड द स्टर्नम एंड रीगर्गिटेशन। सो हार्ट बर्न एंड रीगर्गिटेशन है और उसको लगता है खाना चिपक जाता है ज़ीफिस्टर्नम के लेवल पे, यानी डिस्फीजिया भी है। ऑन एग्जामिनेशन वो ओबीज है, बाकी सब कुछ ठीक है। सो लाइकली डायग्नोसिस इन 3 चीज़ों से गर्ड ही बनता है। 3 स्पेसिफिक टेस्ट लिखें। सो हमने कहा नंबर 1 एंडोस्कोपी करते हैं, फिर आप pH 24 आवर pH मोनिटरिंग या मैनोमेट्री, ये तीनों कर सकते हैं, ठीक है। हाउ विल यू मैनेज द पेशेंट, सो वो बेटे तीनों ऑप्शंस के आपने इसकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, फार्माकोलॉजिकल एंड सर्जिकल मैनेजमेंट बतानी है। फार्माकोलॉजिकल में हमारे पास क्या क्या आ जाती हैं, नंबर 1 पीपीआईज हैं, नंबर 2 एंटी हिस्टामिनिक हैं और नंबर 3 एंटासिड्स है। और सर्जिकली हम फंडोप्लाइकेशन करते हैं। सो ये आसान से क्वेश्चन जो हैं वो इसोफेजाइटिस में आए हुए हैं। सिर्फ यही नहीं आए हुए होंगे, ज़ाहिर है हर यूनिवर्सिटी के अपने पास पेपर्स हैं, लेकिन इन्हीं से मिलते जुलते क्वेश्चन होते हैं और इसी तरह आपने उनको आंसर करना होता है, ठीक है। और अब इंशाल्लाह नेक्स्ट हम मोटिलिटी डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे, फिर हम एक्लीजिया एंड कार्सिनोमास को डिस्कस करेंगे।